आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और जी अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। और आज इन्होंने इतनी वैरायटियाँ बनवा ली ना मेरे से। ये देखिए, दाल, चने की दाल बनवाई है, जबकि रात वाली सब्जी रहती है। कह रहा मैं नहीं लेके जाता रोज आलू आलू, ये आलू मटर की सब्जी मैं खाऊंगी दिन में। इधर बनवाए हैं चावल, इधर रोटी, ये मूली के परांठे। सुबह सुबह मैं तो चावल दाल लेके जाऊंगा, दाल के साथ मैं आलू मटर की सब्जी नहीं दे, मैं चावल लेके जाऊंगा, रोटी नहीं लेके जाऊंगा। अभी ये मूली रखी हुई थी, मैं कहा ये खराब हो जाएगी, तो मूली का मैंने पराठा बना दिया। अभी इनका बस वो कपड़े पहन रहा है उधर, फटाफट से तैयार हो जाए तो उसको नाश्ता देती हूँ। उसके लिए सिंपल पराठा बन रहा है और हमारे लिए मूली के पराठे। मूली का पराठा नहीं खाता, आज तक इसने मूली का पराठा खा कर देखा मूली का पराठा कैसे होता है। देखते हैं रेडी हुआ है नहीं। ये कब से रेडी हो रहे हो बेटा आप? फटाफट से डालो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी फिर खाना भी खाना है। सुनील नहा रहे हैं, ये तो नहा लिया। यार आप भी दाल के साथ ही खाऊंगा पर मैं तो आलू मटर रात खा ली मैंने रात थोड़ी सी ज़्यादा बना ली। मैं गर्म करके अभी ख़राब तो होती है, मैं स्कूल में चलिए ही दे दूंगी, बाहर रख देती हूँ मैं एक्चुअली रात को खुले में, तो सुबह तक वो खराब भी, थोड़ा ठंड का मौसम भी है, दोपहर तक चल जाती है, 11-12 बजे लंच होता है। फिर मैं दाल लेके जाऊंगा, दाल के साथ चावल लेके जाऊंगा। चावल इसमें चढ़ाए हुए हैं, सीटी आ जाएगी। और सुबह इतना वो होता है, एक साइड दूध एक साइड चाय, एक साइड रोटी एक साइड सब्जी, ऊपर से चावल जो एक्स्ट्रा बनाने ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। किचन का हाल देखो, सारी किचन मेरी भरी पड़ी है। इसमें दाल, इसमें चाय, उसमें दूध आटा, ये इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, सब्जी रखी हुई है, सारी किचन। अगर मेरी छोटी सी किचन, कह रहे हाँ इतनी बड़ी तो किचन है, मैं तो बहुत बड़ी। स्लैब छोटी है, किचन तो सही है, स्लैब बहुत छोटी है किचन की। तो ये बना लेते हैं। अब मैंने थोड़े से चावल फालतू ही बनाया, अगर बच गए तो मेरे दिन में भी काम आ जाएगी, नहीं तो दिन में फिर रोटी बना लूँगी अपने लिए, आटा तो बच ही जाएगा। दे देते हैं इनको खाना, फिर इनको भेज के मैं अपना खाऊंगी। बाय, जय श्री राम। देखो क्या बाय कर रहा हूँ, इनका तो स्कूल में बाय कर। बाय बाय, लव यू। काम कर लीजिए जीके का जाके। हाँ इसको निकालना मत कर। कब निकालना? हाँ बता रही हूँ मैं, कभी ना गुम कर दा निकाल के। ओके ओके बाय बाय। तो जब बज गया 11:30, नहा ली हूँ मैं, हेड वॉश कर लिया। और मैंने अभी मैं लेके बैठी हूँ लोशन लगाने के लिए। और फेस पे भाई कोकोनट ऑयल लगाया है मैंने, थोड़ी सी देर में कर रह लेगा, ड्राई सा हो जाएगा ना, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा वैसी फटी फटी सी अजीब सी स्किन हो रही है। तो थोड़ा सा और एक दाग धब्बे से हो रहे हैं ना, ये ठीक हो जाएंगे। लोशन लेके आई हूँ, अभी ये वाला लोशन लगाऊंगी और पैरों में डालूंगी सॉक्स। और भाई आँख में बाल चला गया लगता है कोई। अभी बनाऊंगी अपने लिए चाय, 11:30 ऑलरेडी हो गए हैं, क्योंकि आज काम में टाइम लग गया। अभी 2 दिन के कपड़े थे, ऊपर से फिर मैंने किचन के ड्रॉर से साफ किए थे थोड़े थोड़े से, वो गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अखबार गंदे हो रहे थे, ड्रॉर तो क्या गंदे हो रहे थे। तो अखबार चेंज करना है, तो जाहिर सी एक सारा सामान बाहर निकालना है पहले उनका, उनको क्लीन किया। और वो देखिए वो आटे की बाल्टी धो रखी है, और साथ में जिसमें वो सांदा रखा हुआ था, सांदा भी थोड़ा सा रह गया, तो उसको भी खाली करके वॉश कर दिया। मेरे को उसमें चावल चूवल डल जाएंगे, और बाल्टी में मैं डाल दूंगी आटा, या उसमें आटा डल जाएगा, बाल्टी में चावल डल जाएंगे। उनको भी खाली खुली किया। तो 11 तो मेरे को इसी में बज गए, सुबह का निपटूने में ही। अभी 11:30 बजे मैं कहा पहले सर धो लेती हूँ, सर वही चिकटा चिकटा सा हो रहा था अजीब सा, तो सर धो लिया। अभी प्रेस का देखूंगी भी आज हो गई तो, क्योंकि कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। रेयांश की भी कल मीटिंग है, तो छुट्टी जैसे ही है उसका भी 15-20 मिनट के लिए जाना है बस स्कूल में, तो इस वजह से। और ये देखिए मेरे पैर, ये देखिए, और मेरे ना हर सर्दी ऐसे ही फटते हैं। अभी एक्चुअली हमारी ना स्किन हमारी मम्मी पे गई हुई है, मेरी मम्मी के हाथ पैर बहुत फटते हैं सर्दियों में। कहते हैं ना भाई मदर फादर के जैसा जिसका वो होता है, उन्हीं पे गई हुई है मेरी स्किन भी। और सारे अजीब सी हो जाती है सर्दियों में, फट फट के पैर अजीब से हो जाते हैं। और मेरा तो ये तोड़ा भी निकल गया रात को, ये देखिए निकला पड़ा हुआ है इसका ना, ये कुंडा जो है ना ये खराब हो गया, ये घिस गया यहाँ से बिल्कुल, ये देखो ये बीच में से बिल्कुल घिस गया है। ये ठीक, बाकी सारे तोड़े साफ सुथरे नए पड़े हुए हैं,
डेली यूज़ के हैं, पतले से ही ले रखे हैं मैंने, तो ये ठीक करवाना पड़ेगा। अभी सुनार पे भी जाना पड़ेगा एक दिन, कुंडे चेंज करवाने पड़ेंगे। दोनों के ही कुंडे घस गए हैं एक्चुअली। ये वाला है देखो, इसमें भी घुंघरू नहीं रहे, और कुंडे देखो ये वाला कुंडा इसका भी बिल्कुल बारीक हो रखा है यहाँ से। तो अभी जाऊँगी एक दिन ठीक करवा के लेके आऊँगी, छोटी छाटी वाले दिन इनको भी, क्योंकि भाई चांदी भी बहुत महंगी हो रखी है, अब डेली डेली चीज़ें नहीं बनती। और बाकी सारा नया पड़ा है, बस ये जो घुंघरू वाली गुच्छी है ये अलग से न्यू डल जाएगी, तो ये नए ही हो जाएंगे लगभग। नहीं देखूंगी यहाँ पे सिंगल डाल भी देंगे, यानी हमारे उधर तो डल जाते हैं भाई, यहाँ का हिसाब नहीं, अभी पता जाके पता लगेगा। तो अभी पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, उसी टाइम लग जाए तो लग जाए, बाद में ध्यान नहीं रहता। कल भी भूल गई, और फिर स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, रात को ऐसे फाड़नी पड़ती है बिल्कुल, हाथों पैरों को ब्लड आ जाता है कि निकल के। देखिए कैसे दरार ऐसी फटी हुई हैं, हाथों में भी अजीब से हाथ हो रखे हैं। सर्दियों में तो बिल्कुल हवा चलती है यहाँ पे, सर्दी सुर्दी तो यहाँ पे है नहीं, हवा एक्चुअली चलती है ना, वो हवा से ही शरीर फटता है, हवा ही सबसे खतरनाक है। बाकी तो अब पैर में सॉक्स डाल के रखती हूँ ना, साफ सुथरे पड़े हुए हैं मेरे पैर, ये देखो, बाकी नहीं कहीं से भी फटे फूटे, लेकिन एड़ियाँ फटती है भाई, एड़ियों को आप कितना ही बचा लो फिर भी फट जाती है। किचन में मैं चाय बनाने के लिए, और ये देखिए आज मैंने अपनी किचन क्लीन, अखबार चेंज किया है ना, तो किचन ऐसे लगती है साफ साफ। इनको डाल लूंगी उन बाल्टियों में, इधर वाला भी मैंने सारा चेंज कर दिया। ये पेटी उधर रखी थी, इसको बाहर रख दिया। ये कुछ सामान निकाला है, इनको डाल लूंगी डब्बों में, बादाम वगैरह है। ये मेथी खत्म हो गई थी, मूंग दाल और मैदा की तो डेट भी खत्म होने वाली है, अभी कुछ ना कुछ इसका भी बनाना पड़ेगा मैदे का। टेप लगाई थी फिर मैंने इस पर, मैं गए तो काम खराब कर दिया मेरी अच्छे खासे डिब्बे का। तो इसमें आटा 5 kg आटा आराम से आ जाएगा इसमें। अगर ये कुछ हो गया ना, दरार पड़ी हुई है बिल्कुल बहुत लंबी, तो मैंने टेप लगा के सांधा तो पन्ने में डाल के रख दिया था। तो अब ये धो दिए थे मैंने, मैं कहा सूख जाएंगे अच्छे से। और कपड़े देखो आज उधर भी पड़े हुए, अपने वाले डालती हूँ मैं, उधर औरों के नहीं डालती। और ये रखे हुए भी परसों वाले कपड़े, कल दिन में इनकी तय हुई नहीं, क्योंकि ऐसे बिजी से हो गए, प्लम्बर आ गए, फिर खाना खुना लेट हो गया, शाम को भी ऐसे पार्क शार्क चले गए। तो अभी ये भी मैंने बेड पे डाल लिया, मैं क्या इनको भी साथ के साथ ना तय करूँगी। तो मैंने सोचा मैं क्या साथ के साथ उनकी भी तय हो जाएगी, चाय पीते पीते, जब तक चाय थोड़ी सी ठंडी होएगी। और अभी कोई आया था भाई, तिरुपति बालाजी महाराज का प्रसाद दे के गया, तो थोड़ा सा चाय के साथ ही मैं ले लूँगी, कुछ उनको दे दूँगी शाम को। और यहाँ पे बहुत जाते हैं अभी तिरुपति बालाजी, हर महीने मतलब किसी ना किसी के घर से प्रसाद तिरुपति बालाजी का आता ही रहता है। अब मेरी रह गई है ये वाली अलमारी के अखबार चेंज करने, तो अभी 1-2 दिन में इसका नंबर लगाऊंगी चेंज करने का, क्योंकि एक साथ भी फिर 1 घंटा लग जाता है मेरे को पूरी किचन सेट करने में, आधा घंटा तो इसमें लग गया, क्यों फिर मैं डब्बे वगैरह भी सेट करने लग जाती हूँ। तो इसको भी फिर किसी दिन इसका नंबर लगाऊंगी, कल या परसों, 2 दिन में देखती हूँ, नहीं तो फिर मंडे को करूँगी। तो अभी पहले तो चाय बना के पीती हूँ। और आज ये दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए दाल बची हुई है, सुबह बनी थी, रात वाली आलू मटर की सब्जी रखी हुई है, और ये चावल रखे हुए हैं, तो और ये आटा रखा हुआ है गूंदा हुआ। तो आज अगर बनाऊंगी तो सिर्फ 1 रोटी बनानी है मेरे को, थोड़े से चावल बचे हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं काम को। तो अभी कपड़े कुपड़े तय करके या तो प्रेस लगाऊंगी या फिर कुछ और देखूंगी। और सर भी अभी बस थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर इसको खोल लूंगी। मतलब ये पानी सारे कपड़ों पे गिरता है ना, फिर सारे कपड़े गिल्ले हो जाते हैं और मज़ा नहीं आता, फिर ठंडे ठंडे से लगते हैं। जब ना चाय का भगोना, और अब तो ये टूंटी ठीक हो गई है हमारी। पहले मैं यही वाली यूज़ करती थी, ये ख़राब हो गई, इसकी वो चूड़ियाँ मर गई थी, तो फिर मैं दूसरे वाली यूज़ करने लगी थी। डाल लेते हैं पानी चाय के लिए भी, और पीने के लिए भी डल जाएगा साथ के साथ, पीने के लिए भी साथ के साथ डल जाएगा, क्योंकि चाय तो थोड़ी सी बनानी है मेरे को। बस चाय के लिए तो इतना सा पानी रखूँगी, मैं पी लूँगी। और ये सारा सामान इसीलिए निकाला है बाहर, मैं कहा बाहर निकाल दूँ, ये सौंफ है, मैं कहा बाहर निकाल देती हूँ, कि ये उसके अंदर ही रखा रहा ना, फिर भूल जाऊँगी मैं डब्बा में डालना। तो ये चने भी ख़त्म होने वाले हैं, थोड़े से रहते हैं, ये देखो, क्योंकि यहाँ से लगभग रोज़ ही खाता भी, तो उसको चने चाहिए होते हैं। और सुनील के वो ऑफिस में भी लेके जाते हैं, सुनील उनके ऑफिस वाले भी ख़त्म होने वाले होंगे। और ये है राजमा, एक बार भी नहीं बनी अब की बार, ये आज भी होती हूँ इसको, शाम को यही बनाऊंगी राजमा। ये दूसरे वाली बची होगी तो वो बना लूँगी, पहले ख़त्म कर दूँगी इसको, ये काम आ जाएगा। बादाम भी डाल लूँगी डिब्बे में। तो गैस चला के पहले चाय रखती हूँ सबसे पहले।
इसको बंद कर देती हूँ लाइट को भी। और पता नहीं अच्छी खासी धूप निकली होती है। आज तो घर सुबह से निकली, आज तो घर सुबह से अच्छी निकली है अभी तक तो, वरना 2-3 दिन से तो ऐसे ही हो रहा था, धूप निकलती थी और फिर बादल हो जाते थे, निकल रही थी और फिर बादल हो रहे थे। लेकिन अब तो टिक्स ही गई है, अच्छी निकली हुई है अभी तो। ये पिछले वाले बचे हुए थे राजमा, पर ये इतने अच्छे नहीं थे। मैंने ये ऐसे ही, मैं क्या ब्लैक वाले का टेस्ट अच्छा लगता है मंगवाए, लेकिन इनको कितना ही बॉईल कर लो और कितनी ही देर पहले भिगो लो भाई, इनमें वो नहीं होता, मतलब अच्छे से नहीं पकते। और ये मैंने डाल दिए इस डिब्बे में जो अब वाले, अब मैंने ये वाले मंगवाए, मैं ये भी टेस्ट करके देखेंगे। तो इनको भिगो के बाहर धूप में रख देती हूँ। अब मेरे याद आ गया ना, मैं यही बना लेंगे शाम को, क्या अलग अलग बनाऊंगी यही बना लेंगे। इनको धूप में रख दूंगी, धूप में थोड़ा सा ये इसमें जल्दी हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे रख देते हैं, कबूतर भी आते हैं वैसे तो यहाँ पे, थोड़ी सी देर में ढक दूंगी पर इसको। ये रख दिया मैंने अपनी साथ में चाय बनने के लिए। अदरक डाल देती हूँ इसमें, अदरक नहीं डाला, ये रखा हुआ है अदरक, ये डाल देती हूँ काट के और फिर ये सामान भी बिला लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी ड्रेस, थोड़े से कपड़े थे बस मेरे, सूट वगैरह ही थी ज़्यादा, सुनील का तो 1-2 ड्रेस ही थी। तो मैंने सोचा मैं आज ही निपटा देती हूँ भाई, ये पड़े हुए भी अच्छे नहीं लगते, फिर ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि धुलते तो डेली हैं, फिर डेली इतने कपड़े हो जाते हैं ना कि फिर हिसाब नहीं रहता। और मंडे को प्रेस करती बहुत ज़्यादा, डबल ट्रिपल हो जाते, और ज़्यादा करने में फिर और ज़्यादा आलस आता है। मैं कहा आज ही निपटाना अच्छा, अपना निपटा निपटो के फिर आराम से टेंशन फ्री हो जाऊँगी। मेरे माइंड में तब तक यही चीज़ें चलती रहती है जब तक ये काम नहीं होते। तो ये हो गया मेरी प्रेस। तो ये देखिए थोड़े से ही थे आज कपड़े कुछ, क्योंकि आज 2 दिन के धुले हैं तो बाहर पड़े हैं। 2 सूट मेरे, सुनील के भी हैं, और ये तय वाले रखे हुए हैं इधर। और अभी बज गए 1:45। लंच भी मैं ले आई हूँ अपना बना के, 1 रोटी बनाई है। ये देखिए चावल रखे हुए थे सुबह के, चावल में थोड़ी सी दाल डाल के लाई हूँ, ये आलू मटर की सब्जी, पापड़ और लस्सी। ये है मेरा आज का लंच, और मैं लंच करती हूँ अभी। फिर फाइनली भाई 6:30 बजे की उठी हुई हूँ, 1:45 हो गए हैं। अभी मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी हो गया है शरीर बिल्कुल, थकावट हो गई है शरीर में बिल्कुल ही। मैं आज प्रेस वैसे करती नहीं हूँ फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कपड़ों में ही बहुत टाइम लगता है सुबह, तो थकावट सी हो जाती है। लेकिन कल प्रेस हुई नहीं थर्सडे को, तो अगर आज भी नहीं होती मंडे को फिर मेरे को दिक्कत आती है। सैटरडे संडे को भी मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि छुट्टी होती है दोनों की, तो मैं नहीं करती सैटरडे संडे को। तो अभी खाना खा के 1 घंटा पूरा है मेरे पास रेस्ट का, फिर रियांश के आने का टाइम हो जाएगा। और कल उसकी मीटिंग है, स्कूल जाना है कल तो टाइम पे ही उठना पड़ेगा, वरना मीटिंग में फिर लेट हो जाएंगे। घर का भी काम करना है, तो चलो देखते हैं। और धूप अच्छी निकली हुई अभी आज, ये देखिए धूप कितनी तेज आई है। बल्कि कपड़े उठा के रखने की हिम्मत नहीं हुई, मैं खाना खा के मैं तो लेटती हूँ, बाद में उठाऊंगी। ये प्रेस भी यहीं पे रखी हुई है, प्रेस भी नहीं उठाई मैंने, बाद में देखी जाएगी। सारी चीज़ अब लगी है भूख बहुत जोर से, मैं खाना खाती हूँ पहले। तो अजी उठ गई हूँ मैं, सोई तो है नहीं, बस लेटी हुई थी, कंगी कुंगी कर ली अपनी, और थोड़े थोड़े नीचे से बाल एक सरे किए हैं। देखिए खुल के ज़्यादा होते हैं, चोटी से मैं ही कर लिए भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ से हो रहे थे। तो अभी मैं जाऊँगी रियांश को लेने के लिए स्कूल से। खिड़की खड़की बंद करती हूँ सारी। सॉक्स भी गिल्ली हो गई मेरी, पानी गिर गया सॉक्स पे। अभी 2-1 मिनट है, फिर चलती हूँ उसको लेने के लिए। मैं जल्दी उठ गई थी, मैं क्या कंगी कुंगी कर लेती हूँ। बालों में तो पता नहीं भी क्या हो रहा है, कब झड़ने रुकेंगे कब नहीं, क्या दिक्कत आ रही है बालों में तो समझ ही नहीं आ रहा। टेंशन हो रही है मेरे को, तो बाल ही नहीं झड़ने बंद हो रहे बिल्कुल ही, इतने बाल गिरते हैं मेरे बहुत ज़्यादा।
अच्छा धूप में नहीं आते। आ गया जी ये स्कूल से, और आते ही इसका पहला काम है कोटी निकालना। सुबह तो इसको पहनने की होती है, आके इसको निकालने की पड़ी रहती है। गर्मी लग गई। और अभी चाय बनानी है मेरे को। 21 घंटे की धूप आ रही है, गायें भी घूम रही है अभी आज तो। ये देखो इस गली में बड़ी गायें घूमती रहती है, क्योंकि पीछे खाली प्लॉट पड़े हैं ना, इनमें आती है। ये देखिए 2 जा रही है, और एक अभी गली में मिली थी मेरे को, बैठ गया ये अपने काम धंधा लेके। फैन चला लूँ थोड़ी देर, 2 मिनट में बनाती हूँ चाय, उठ के और बर्तन वॉश करती हूँ, साथ के साथ राजमा बॉईल करने रखूँगी। पार्क से आगे सब हम जा रहे हैं पार्क सीढ़ियों से, क्योंकि लिफ्ट बीच में रुकेगी। सीढ़ी से चलो चलो। अरे हाँ शुक्र करिए वो आ रहे हैं जो कल भी हमारे साथ आए थे, आज भी आ रहे हैं वो। तो मैं क्या चलो मैं उतरती हूँ नीचे, आओ तब तक तुम। डॉगी घुस गया हमारे बिल्डिंग में, इस सीढ़ियों का दरवाजा। और भी आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने बाल्टी दिखाई थी आपको, सुबह वॉश कर दी थी मैंने दोनों बाल्टी, सांदे वाली भी और आटे वाली भी। तो अब रात को मैं कहा चलो अब इसमें आटा डाल देती हूँ, अच्छे से सूख भी गई हैं, और अब मेरे को रोटी राटी भी बनानी थी, तो मैं कहा आटा भी यूज़ करना ही है, तो पहले डाल डूल के मैं कहा फिर अपना साफ़ सफाई करके रख देती हूँ। साथ में थोड़े से एक पैकेट में चावल बचे हुए थे, चावल मैंने चावलों वाले डिब्बे में डाल के भर के रख दिए। चावल यही रह रहे हैं, क्योंकि अब की बार राशन बस ख़त्म होने वाला है, अभी मंगवाएंगे। फिर रियांस लगे कहने मम्मा मेरे को सांदा दे दो, सांदा बस ये पन्ने में यही बचा हुआ था, तो मैंने पन्नी में रखा था, मैं कहा किसी दूसरे डिब्बे में डाल लूँगी। तो उसको मैं दे रही थी सांदा, मैं कहा चलो कोई नहीं ले लो, वैसे तो खाने का टाइम हो रहा था, मैं कहा चलो कोई नहीं खा ले थोड़ा सा ही, तो तू खाता है वैसे भी कौन सा ज़्यादा खाता है। और साइड में मैंने बल्कि चावल रखे हुए हैं बनने के लिए, दाल तो मैं वो राजमा तो बन गए थे,